अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो ये वीडियो भी काफ़ी दिन पहले की थी, ईद के दूसरे दिन की थी। तो हम लोग बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, तो मैंने ये वीडियो अपलोड बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो गया था बहुत। और एक वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। तो ये ईद का दूसरा दिन था, घर से तैयारियां वगैरह मुकम्मल कर ली थी और ख़ाना हम लोगों को बाहर ही करना था सब। तो बस भागम दौड़म में कुछ भी पता नहीं चला। सुबह उठे हम लोग, तो उठते ही फिर तैयारी शुरू हो गई। कुछ मैंने चीज़ें वगैरह रख ली, कुछ हमें याद भूल गई थी चीज़ें जो वहाँ पे जाके याद आई, क्योंकि जल्दी जल्दी में फिर सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है। तो हमारा जो सफ़र था वो नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ हम लोग जबल पे गए थे, हाइट पे, क्योंकि वहाँ पे ही हम लोगों को जाना था। प्लान तो कहीं और का था लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे थोड़ी बारिश हल्की थी क्योंकि आगे ऊपर फुल जबल पे बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे भी बारिश थी, कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी हम लोगों को कि हम लोग कहाँ पे अपना चूल्हा वगैरह रखें, वो कहाँ पे खाना बनाएं। बहुत बारिश थी, हल्की हल्की सी पहले तो स्टार्ट में थी लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और मेरे इंस्टाग्राम की भी आईडी है बुशरा आबिद लाइफस्टाइल के नाम से, तो उसको भी फॉलो करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें आप कि आपको वीडियो या मेरा कोई व्लॉग हो तो आपको कैसा लगता है, ज़रूर बताया करें। और आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ अगर खाने में पसंद करते हैं तो वो भी मुझसे आप बात कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ रेसिपी में चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो भी अपलोड करूँगी। और बस यही जल्दी जल्दी में यही हो पाया, मैं कपड़े वगैरह का जो है वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मैं कपड़े वगैरह नहीं दिखा पाई। बच्चों के ईद के भी जो व्लॉग में मैंने शेयर किया उसमें भी नहीं शेयर किए और इस व्लॉग में भी मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि बहुत जल्दी थी। फिर अगर ज़्यादा लेट हो जाता, हम लोग वैसे भी 12 बजे घर से निकले थे, क्योंकि अगर बाहर आउटिंग पे जाना हो तो मैक्सिमम इधर 10 बजे के करीब निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक तो जबल पे बहुत ज़्यादा धुंध पड़ जाती है, बादल आ जाते हैं, बहुत अंधेरा सा हो जाता है, वापसी भी जल्दी होती है। तो इसीलिए हम लोगों को घर से ही बहुत लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग सो के ही उठे, तकरीबन 10 बजे थे और 2 घंटे में तैयारी हुई, तो बहुत लेट हो गया था इसीलिए। और मैं यही वीडियो शूट कर पाई थी और कुछ खाने वगैरह की वहाँ पे की। और जबल पे हम पहुँच चुके थे, बहुत ही प्यारा मौसम था, बहुत ही खूबसूरत सा। अभी तो ख़रीफ़ स्टार्ट हो रहा है लेकिन जैसे जैसे ख़रीफ़ आएगा, ज़्यादा बारिशें होंगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो जाएगा वेदर इधर का। अभी तो स्टार्ट में है तो कोई इतनी ग्रीनरी नहीं है अभी। जब फुल ग्रीनरी हो जाती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, ये एक जन्नत नुमा वादी का नज़ारा पेश करती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा था कि आज मैं भी बात करूं, तो मैं भी आज बात करने आ गया हूं। तो मम्मा ने मेरे बहुत सारे अच्छे कपड़े लिए थे लेकिन आज मेरा बैड लक था, तो मैं जैसे ही आ रहा तो मैं गिर गया था नीचे। तो हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम आपको दिखा सकें। तो अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम होता, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम आपको दिखा देते। बाबा ने बहुत मुश्किल से तैयारी की थी तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। जल्दी जल्दी सब काम मैंने अपनी मर्ज़ी से कपड़े लिए थे तो वो बहुत मस्त थे। मैंने हुडी ली हुई थी, तो हुडी सही थी क्योंकि जब बारिश हो रही थी मुझे ठंड भी लग रही थी, और फिर मैं हुडी अच्छा तब भी ले ली थी। को मैंने हुडी पहना दी थी। और फिर और बातें नहीं आ रही अच्छे से करनी, समझ नहीं आ रही। चलिए बताएं ना कि मामा ने आपके लिए कितने ड्रेस लिए, कहाँ से लिए, कहाँ से? मामा ने बहुत सारे ड्रेस लिए थे मेरे लिए, मैंने भी लिए थे बहुत सारे। भाई के लिए, सिस्टर के लिए, सबके लिए, सबके लिए लिए थे, लेकिन यहाँ पे सुजू ने बहुत अच्छे से चूज़ किए थे इस बार ड्रेस अपने, और अपनी मर्ज़ी से लिए थे।
हाँ, वर्दी से लिए थे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कितनी ठंड है यहाँ पे। इतनी जितनी है उतनी तो हमने कभी सोची ही नहीं थी। इस बार तो तूफान से भर के आई हुई थी बारिश तो यहाँ पे मैं गिरा था। और सुजो का और कोई ड्रेस भी नहीं साथ में रखा हुआ था, हमने नहीं रखा हुआ था मैंने। और यही था जो साइड में था ना, ये मैं ही था। काफ़ी स्लिपरी सा हो रहा था नीचे से बारिश की वजह से। मैं वो जो अभी आगे आया हूँ वो मैं ही हूँ, जो छोटा सा था वो मैं ही हूँ। अभी आप छोटे तो नहीं हो, बहुत बड़े हो गए हो माशाल्लाह से। 7 साल का। बातें भी आ रही हैं आपको करनी अच्छे से। और मूड काफ़ी ऑफ था सुदेश का। वो मैं हूँ। माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहा था बच्चा मेरा। तभी मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मेरे हाथ नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे। हाँ, तो इसकी वजह से मैं हम लोगों ने जो जगह ढूंढी थी ना बैठने के लिए, हम वहाँ पे जा रहे थे। तो यहाँ पे आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ पे नीचे बहुत खाई थी। हाँ, होल था इधर, तो हम उधर नहीं जाके वीडियो बना सकते थे। अगर उधर होल ना होता तो और डर भी लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गिर जाएंगे नीचे। बहुत ज़्यादा डेंजरस था और बहुत डर लग रहा था। और जितना स्लिपरी था उतना तो। अब हमारा टाइम है चाय बनाने का। सबसे पहले खाने का टाइम था, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि खाना बनाना मुश्किल हो रहा था। तो सब ने कहा कि बहुत भूख भी लग रही है, तो मैं नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि चाय बनाओ। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले सबने बोला कि चाय बनाओ, चाय सबसे पहले पियेंगे। साथ में कुछ बिस्किट वगैरह भी रखे हुए थे कि वो खाएंगे, और चाय पीने के बाद फिर आप खाना स्टार्ट करना। तो सबसे पहले मैंने इधर चाय बनाई थी, साथ में चाय बना के बिस्किट वगैरह खा लिए। तो सबने चाय भी तकरीबन आधे 1 घंटे में ही तैयार हुई थी, क्योंकि हवा जो है ना वो मामा जी मैं मैकडोनल्ड आग को जलने नहीं दे रही थी। मामा मैकडोनल्ड ले लो, 2.300 का है। अच्छा ठीक है, ले लेंगे। अभी लेना है मुझे। मैं अभी हैप्पी मील ऑर्डर करने लगा हूँ। आपने तो कहा, मैंने वॉइस सेंड कर दिया। तो मामा ने बोल दिया था कि अब तुम बात करो, अगर नहीं करोगे तो मैं हैप्पी मील भी नहीं लेके दूंगी। तो हैप्पी मील तो मुझे ज़रूरी चाहिए था। तो अब मैंने मामा से पूछता हूँ, ऑर्डर कर लेता हूँ। कर लूँ? कर ले। अब आप कर लो। तो बस देश को तो हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। इसको ऑर्डर चाहिए होते हैं, कहीं ना कहीं इसको बर्गर खाना रहता है, कभी जिंगर तो कभी हैप्पी मील। तो उसके बाद चाय हमने बना ली थी। तो काफ़ी मौसम अच्छा था, इंजॉय कर रहे थे सब लोग। बहुत ही मज़ेदार सी चाय रेडी हुई थी हमारी। उसके बाद मैंने गोश्त रखा था, मैंने कहा चले पुलाव बनाएंगे। साथ में बहुत सारे प्लान थे, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश शुरू थी और फील नहीं हो रही थी, लेकिन काफ़ी मतर स्टार्ट हुए थे। और वहाँ पे जो आग थी वो भी नहीं अच्छे से जल रही थी, क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं अच्छे से आ रहा था। गैस तो आ रही थी, लेकिन वो एकदम जो आंच होती है ना फुल, वो नहीं हो रही थी। हवा की वजह से बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही थी। तो अब हम गोश्त बनाने लगे हैं, और तकरीबन ये गोश्त भी आधे से पौने घंटे में, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम लिया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना एक वो थोड़ा सा मुझे सेटअप करके दिया, इस तरह से फ्लेक्स को ना उसको चूल्हे के साथ करके लगा के दे दिया। ये साथ में हम लोग लेके गए हुए थे, तो गाड़ी में ही थे मौजूद। और उसके बाद फिर सारा सामान भी था, जो खाने पीने का जितना भी था वो सब मैंने साथ में रखा हुआ था। और साथ में हमने तिक्का पार्टी भी की थी। हाँ, और हमने बिरयानी भी बनाई थी। वो अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी। अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर जाके कुकिंग करूं। थैंक यू सो मच जो आपने मेरी रैमन वाली वीडियो आपने जो उसको लाइक दिए थे और वो सब्सक्राइब दिए थे उस वीडियो पे। तो थैंक यू फॉर दैट वीडियोस, यू लाइक एंड सब्सक्राइब देन शेयर दैट वीडियो। और मेरा काफ़ी टाइम से ये प्लान था कि हम लोग बाहर जाके कुकिंग करेंगे, तो बिल्कुल भी अच्छे से बन नहीं रहा था खाना। बारिश देख सकते हैं आप, कितना पानी हो गया था। और हमने फ्लेक्स के साथ वो ऊपर से ना पूरा कवर किया एरिया, साथ में चूल्हे को भी कवर किया, तो जाके कहीं हमारा खाना रेडी हुआ। इधर तिक्का पार्टी हो रही थी, और ये भी अच्छे से मसाला वगैरह मैंने घर पे रात को ही लगा के रख दिया था, तो वो यहाँ पे कर ली थी। सब कुछ खाया पिया, और हम लोगों ने वहाँ से निकलने की बात की, क्योंकि हम लोगों को तकरीबन 6 बज चुके थे वहीं पे ही।
क्योंकि बहुत ठंड की वजह से खाना जो था वो अच्छे से नहीं पक रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। इसीलिए फिर हम लोग वहाँ से खाना खा के निकले तो इन्होंने बोला कि कहीं और चलते हैं। फिर एनाथोम का सोच लिया इन्होंने। पहले एन जर्जीज़ का सोचा तो हम लोग एन जर्जीज़ गए और वहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, वाटरफॉल नहीं हो रहा था, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा रश भी था। फिर उसके बाद एनाथोम काफ़ी दूर था नबी अय्यूब से, तो फिर हम लोग सीधा वहाँ से बैठे और एनाथोम चले गए। एनाथोम भी पिछले साल भी मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे वाटरफॉल बंद हो गया था जब हम लोग पहुँचे थे। तो मैं जब से आई हूँ मैं 2 से 3 बार जा चुकी हूँ एनाथोम, लेकिन मैंने कभी भी वाटरफॉल वहाँ पे नहीं देखा। जब गए हैं तो वाटरफॉल बंद होता है, तो मुझे बहुत वो ना दिल में जो एक अरमान होता है देखने का कि हाँ सब लोग जाते हैं तो वहाँ पे वाटर होता है, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ तो वहाँ पे सब कुछ बंद होता है। तो इस बार भी हस्बैंड ने बोला कि चलते हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे सब ने बताया हुआ था कि वहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, तो वहाँ पे रश इतना था, इतना ज़्यादा रश था, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी गाड़ियों की, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मकसेल में मकसेल नहीं गए थे। नहीं, जो हम इंसिडेंट हुआ मकसेल में वो बहुत लोग डूबे भी थे, उसकी वजह से वहाँ पे पट्टी लगाई हुई थी कि हम उधर आगे नहीं जा सकते। तो मसला भी बहुत हो गया था, ये गाड़ियाँ भी थी और हमें गाड़ी इमरजेंसी में स्टॉप करनी पड़ी और फिर शुरते भी आ गए थे और पेपर लगा के चले गए थे। तो फाइन कर गए थे हमारी गाड़ी को। और फिर अब ये हम आ रहे हैं एनाथोम पहुंच चुके थे। हाँ, अब दिखाते हैं वो पट्टी लगी हुआ है, वो मना है आगे जाने से। ये और ये रहा व्यू। एनाथोम का व्यू इतना खूबसूरत माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा रश था, आगे जाके हम वीडियो नहीं ले पाए थे, लेकिन बहुत। और ये थी हमारी दूसरे दिन की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना तो और शेयर करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। और हम लोग वापस आ चुके थे अपने घर पर। कंप्लीट होने चाहिए। अल्लाह हाफिज़।